वैसे तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं, आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है, पेमेंट का रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ ठीक हो है, यानी गया। पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने। ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, कंपैरिजन मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है जाके काम। ये तो हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट जो है ना, वो इस किस्म की बातें करके जो लोगों के में नफरत फैलाती हैं। मीडिया खास तौर पे डेफिनेटली मीडिया एक पिलर है। मीडिया जो बात फैलाएगा वो तो आवाम तक पहुंचेगी, तो आवाम में वो नफरत फैला देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। मैं भी 10 साल बाहर रह के आया हूँ। कौन से कंट्री में? मैं यूएई में रह के आया हूँ। तो उधर इंडियंस होंगे क्या वो नफरत करते हैं? सिक्योरिटी के हालात किसने संभालने हैं? इदारों ने संभालने हैं। इदारों ने नहीं, इदारे ने संभालने हैं। जब वो इदारा चले जाएगा ज़मीनों के ऊपर, जब वो प्लॉटिंग करेगा, जब वो अपने रेस्टोरेंट्स खोल के, हमें जब मतलब बड़ी शर्मिंदगी हमें लगती है। हम लोग मरी जाते हैं, रहते हैं ना वहाँ पर। घड़ियाल कैंप में मैं रहा हूँ कुछ दिन पहले, ठीक है। हमारे फौजी जनाब खाना सर्व कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम ही नहीं है ये। कुछ माइंड सेट लोग हैं जो कुछ उनकी तंजीम में है जो इस तरह का काम करती है। हमारी कोई मौलाना या कोई भी तंजीम या कोई मजहबी जो है मनफरात ने कभी भी नहीं फैलाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप इसको इस तरह कर लें, इस तरह कर दें। सिंध में एक मियाँ मिठा के नाम से, मियाँ मिट्ठू के नाम से वो है, क्योंकि हम ऑनलाइन जो है पेमेंट की ट्रांजैक्शन है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और सेकेंडली हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग हों, पब्लिक हो या जर्नलिस्ट हों, एज सच वीज़ा नहीं मिला इंडिया वर्ल्ड कप देखने के लिए जाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, जो हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी उसके अंदर कोई ऐसी भी ये भी रीज़न है कि भाई हमारे इधर सपोर्टर मौजूद नहीं थे इंडिया में, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कुछ है। ठीक हो गया। और कुछ चीज़ें जो हमें सुनने को मिली, आपने मेरे ख्याल है मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू सुना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसके अंदर रोज एक हमारा बॉलर है बड़ा फास्ट, नसीम शाह। ठीक हो गया। उसको इन्होंने रोका यहाँ पर, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो पीछे टूर्नामेंट में, आपने लेकिन देखा। वो इंजरी का वो बता रहे हैं। आप मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू हमारे से ज़्यादा वो जानते हैं ना। सही है। उन्होंने कहा जी उसको इंजरी नहीं हुई है। ठीक हो गया। क्या रीज़न है इसने? कि आपको सबको पता क्या रीज़न है? इंटरनल पॉलिटिक्स है और मतलब सिलेक्शन बोर्ड और ये सब चीज़ें हैं। देखिए जिसने इमरान खान के साथ में शायद कोई फ़ोटो ली है, ठीक है, आप पता नहीं दिखा सकेंगे या नहीं दिखा सकेंगे, तो उसकी वजह से उसको रोक लिया गया है। तो इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान को नुकसान हुआ ना, टीम को नुकसान हुआ ना। ये चीज़ है। इमेज किसका खराब हुआ? एक साइड पे हम नंबर 1 ओडीआई टीम कहलवा रहे थे इस वर्ल्ड कप से पहले, और अभी वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। ठीक है। अब आप ये देख लें कि इन लोगों के डिसीजन की वजह से कितना नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को हुआ। ऐसे ही है। ऐसे ही कितने लोग डिसअपॉइंट हुए, पूरा पाकिस्तान डिसअपॉइंट। लोग बात इस तरह से कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी टीम एक्सपोज होगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कुछ थी ही नहीं, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लड़के अच्छे, मतलब हमारे जो प्लेयर्स हैं अच्छे हैं। मैनेजमेंट का बहुत इशू रहा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ सर। वैसे तो खास कुछ जर्नलिस्ट या कोई पाकिस्तान से गए नहीं, लेकिन जो कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से वहाँ पे गए हैं वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए या ओवरऑल उन्हें वीज़ा मिला, उनके क्या वहाँ पर राय है? आप ये देखें, फिर आप मैं इसके ऊपर आप पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट वाला उसने भी पेटीएम या इस तरीके से ऑनलाइन अपना सिस्टम रखा है। कोई पान वाला, खोखे वाला, हर एक ने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना? बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, HNU में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू सी द इंटरेस्टिंग पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन अबाउट द UPI पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। यह वीडियो सोहेब जी का रियल एंटरटेनमेंट TV से लिया गया है, जिसका टाइटल है माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन इंडिया शेयरिंग इंडियन डेवलपमेंट्स। वी ऑलरेडी नो ICC वर्ल्ड कप इज ग्लोइंग
and during India-Pakistan match, Pakistan got very few Indian visas. Friends, we already know that the cashless UPI payment system is one of the revolutionary achievement of India in global arena of technology. During G20, the foreign delegates were amazing by using an way of working of payment through mobile. So during World Cup match, a Pak journalist got visa, and when he saw the functioning of cashless payment system from mobile, he was amazed. Let's see this reaction video. यानी पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने, ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, और मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है, जाके काम करता है, ठीक हो जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हुई है। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका नहीं काम है वो करने लगे हुए हैं, और जिसका नतीजा देख लें आप क्या नहीं कर रहे। साहब के सामने पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, ठीक है सर, ये बताएं जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नज़र आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फ़ायदा क्या? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हर चीज़ सिस्टम पे आ जाती है ना, कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकता है। फिर गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है कि आप टैक्सेस को बचा नहीं सकते इसके अंदर में ना। अब यहाँ पर हम लोग ने भी खाना खाया है, हाँ। आप इनवाइस देख लें, उसके वारंटी नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। अब यार जाहिर सी बात है, वो टैक्स वाला मामला जो है सारा ये बंदा खा रहा होगा, ठीक है। जो ये रसीद, वो जिसे आम अल्फाज में कि रसीद पक्की नहीं दी जाएगी। रसीद नहीं, पक्की रसीद कौन सी होती है? जो जिसमें टैक्स सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन एक और भी चीज़ है ना, लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग जो टैक्सेस इवन जो दे भी रहे हैं, यानी हम लोग एक टॉफी भी खरीदते हैं उसको भी टैक्स देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? गवर्नमेंट क्या दे रही है? सवाल तो ये भी है, लेट्स सपोज ये सिस्टम आ भी जाए तो शायद इतना लोग यूज ना करें, नहीं करेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट का एतमाद ही नहीं है, सॉरी पब्लिक को एतमाद ही नहीं गवर्नमेंट के ऊपर में, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, जी बताएं, वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, शायद इसी वजह से देखें कोई भी गवर्नमेंट हो तब तक वर्क ही नहीं कर पाती, मेरा ये ख्याल है, जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। तो आज अगर वो होगी पब्लिक तब साथ होगी ना, जब गवर्नमेंट पब्लिक के साथ होगी ना। ऐसे ही है, आप किसी हॉस्पिटल में चले गवर्नमेंट के, ठीक है, आपको बेड नहीं मिलता वहाँ पर, लेकिन 3-4 चीज़ें तो मेन है जो गवर्नमेंट ने देनी है। आपको उन्होंने रोटी देनी है, आपको शेल्टर देना उन्होंने, ठीक है, और हेल्थ की, आपकी हेल्थ कुछ है, ठीक है, और एजुकेशन भी देनी है, वो भी नहीं है। एजुकेशन भी मेन 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके अंदर एजुकेशन भी आपको दे रही है, ठीक है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे, उनका कहाँ पे, और हम सीख क्यों नहीं लेते? मतलब ये तो नहीं कि इंडिया कोई हमारे से 100,000 मतलब ये है कि किलोमीटर दूर है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ इंडिया है, सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें समझ आ रही हैं। और बड़ी बात है, इंडिया की बात इसलिए की जाती है कि यार वो भी हमारे, और उधर गुर्बत बड़ी थी, उधर बड़े इश्यूज साथ ही बने थे ना, दोनों एक साथ ही बने थे ना, लेकिन बात वहाँ पर ही आ जाती है कि उनका इदारा दूसरे इदारों में जाके पंगे नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट की गई, हमें ऐसा लगता है पाकिस्तान में कि भाई बड़ी नफरत और ये वो, वहाँ पे जाएंगे तो शायद इस तरीके से ये बनाई गई हुई है, ये बनाई गई है। अभी आप देखें क्रिकेट टीम के कितने आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, जो पहले में नजर नहीं आता था, एक दूसरे को जर्सी वगैरह जैसे आप विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली को मतलब इधर से भी देख लें, इनका भी जेस्चर्स देख लें कि उनके प्लेयर्स की तारीफें कर रहे हैं, उनके प्लेयर हमारे प्लेयर्स की तारीफें कर रहे हैं। तो जब पब्लिक ये देखती है ना, तो फिर पब्लिक भी उसी तरह से रिएक्ट करती है जिस तरह से आपस में प्लेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या हो रहा होता था आपको भी पता है, मैं अब उसके अंदर में क्या बताऊँ, बाद में पता चले मैं अगले दिन हूँ ही नहीं। अच्छा, ये भी चीज़ है। आपसे बात सर, मुझे आप अगर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये जो सारा सिस्टम है, ये वीडियो अगर आप कहते हैं आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है सारा। यार पेटीएम आज का नहीं है, आपको पता है पेटीएम कब से है? अच्छा, कब से है? पेटीएम 2006 से भी पहले का है, ठीक है। एक बहुत पूरा टाइम लगा है, बड़ी वर्किंग है उसके पीछे, एक बड़ी एफर्ट होती है जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए की, उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान में भी इसको बोलते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। पाकिस्तान में भी 2007-8 से ब्रांचलेस बैंकिंग स्टार्ट हुई भी है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकी। हमारे यहाँ पर ब्रांचलेस बैंकिंग को सिर्फ ये लोगों ने परसेप्शन ले लिया है कि आप जाएं जैज़ कैश की शॉप के ऊपर या इजी पैस शॉप के ऊपर, वहाँ पे पैसे जमा करवाएं, दूसरी जगह से वो किसी गांव देहात में आपका वो कोई जानने वाला बैठा होगा, वो वहाँ से जाके विड्रॉ कर ले, ऐसे ही है।
इसका मल्टीपल यूजेज है, ठीक है। इसका सिर्फ ये लिमिटेशन नहीं है कि आपने वहाँ से शॉप पे जाके पैसा जमा करवा दिया और दूसरी जगह से जाके बंदे ने निकाल लिया। असल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप मोबाइल में ऐप करें और पेमेंट को आप डिजिटलाइज करें, ठीक है। अपना कैश ज़्यादा कैरी ना करना पड़े, उसे कैशलेस, ब्रांचलेस और कैशलेस आपको करें। स्टेट बैंक ने आपको पता है तमाम पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं सबको टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने ब्रांच बैंकिंग नेटवर्क को अपना कम करना है, ठीक है। ब्रांचेस में से आपने जो कस्टमर रश को, कस्टमर ट्रैफिक को कम करना है, ठीक है। और आपने ब्रांचलेस बैंकिंग को आपने प्रमोट करना है। सब बैंक्स के टारगेट है कि आपने ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट यूजर्स इतने अचीव करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और दैट ईयर, ठीक है। लेकिन अभी वो चीज़ें पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। कुछ पब्लिक का भी इसमें बहुत इशू ये अवेयरनेस, पब्लिक का इशू इस वजह से ना, जब आप अवेयरनेस देंगे, आप बताएंगे कि भाई ये फ़ायदा आपको भी है अगर मैं ये ऐप यूज। पब्लिक ने उस चीज़ को उस तरह से लिया नहीं है। कुछ जो इसकी मार्केटिंग शायद उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से करनी चाहिए थी। आप देखें पेटीएम के, अगर आप इंडिया के किसी कोई न्यूज़ चैनल देखें या उनका कोई चैनल देखें, इवन उनका क्रिकेट मैचेस में आप देखें ना, पेटीएम के बाकायदा ऐड चलते रहे, आज से नहीं चल रहे, बहुत अरसे से चल रहे हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में कभी भी उस तरह से इसकी मार्केटिंग नहीं की गई। हाउसिंग सोसाइटीज़ की मार्केटिंग की जाती है। यहाँ पे सारा जो कारोबार है वो हाउसिंग सोसाइटीज़, DHAs, बहरिया टाउन और ये और भी जो पार्क व्यू जो भी हैं, ये सारा इन तक लिमिटेड होकर रह गया है। सर एक बात इन्होंने की, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से कि भाई इंडिया से कंपैरिजन नहीं बनता, वो हमारे से बहुत आगे, लेकिन ये सिर्फ कह देना इनफ है कि मैं आज कह दूँ कि यार इंडिया की तो बात ही ना करो, उससे कंपैरिजन नहीं बनता। इसके पीछे अगर हिस्ट्री देखें क्यों नहीं बनता, ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं बनता है ना। उसके पीछे रीज़न है, मैंने आपको बताया कि हमारे एक दो इंस्टीट्यूशन है जो दूसरे में दखल अंदाजी मुसलसल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात यह है कि हमारी, अब आपको पता है हमारी सिक्योरिटी के हालात क्या हैं। ऐसे ही है, ठीक है। बॉर्डर हमारे अगर खास तौर पे अफगान बॉर्डर देख लें, सिक्योरिटी के हालात किसने संभालने हैं? इदारों ने संभालने हैं। इदारों ने नहीं, इदारे ने संभालने हैं। जब वो इदारा चले जाएगा ज़मीनों के ऊपर, जब वो प्लॉटिंग करेगा, जब वो अपने रेस्टोरेंट्स खोल के, हमें जब मतलब बड़ी शर्मिंदगी हमें लगती है। हम लोग मरी जाते हैं, रहते हैं ना वहाँ पर, घड़ियाल कैंप में मैं रहा हूँ कुछ दिन पहले, ठीक है। हमारे फौजी जनाब खाना सर्व कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम ही नहीं है ये, उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आप जाए ना कैंट में, 25-25 फुट उनके घर की दीवार है, यार आपने हमें सिक्योरिटी देनी है, आप सिक्योरिटी में बैठे हैं अंदर। ठीक हो गया। मसले में तल्ख बातें कर रहे हैं आप, मतलब ये है कि मुझे मैंने इसलिए आपको ब्लॉक कहा ना कि पता चले मैं कल हूँ ही नहीं। जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है, जब वो अपना सिर्फ बचाव करेंगे और आवाम को खुला छोड़ देंगे, तो फिर हालात यही आएंगे ना। मुझे ये बताएं, मैं आपको मेरा ख्याल पिछले कुछ 10 अपने उनके चीफ के नाम बता सकता हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। इंडिया का मुझे आप 9 मई के मार्च की मजम्मत करके आगे बात करें। पहले हम मजम्मत करें। सबसे पहले मजम्मत करता हूँ जी। 9 मई के जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है उसको पकड़ जाए, जिसकी भी है। अच्छा, जिसकी भी मैं चाहे वो भी हो, जिसकी भी है, ठीक हो गया। उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए। बड़ी गलत काम हुआ उस दिन। ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया का नहीं आप बता सकते कि चीफ का नाम? ऐसे ही है। क्यों? और फिर एक बड़ी बात ये है कि उनके जो चीफ हैं वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे रहते हैं। हमारे कोई एक दो बता दें, ये रिसेंटली 2-3-4 बता दें कि यार ये तो अभी पाकिस्तान। एक हमारे ना चीफ यहाँ पे रहता है, ना हमारा कोई चीफ जस्टिस यहाँ पे रहता है। बता दें आप कहाँ साहब की निशान। सर बात अब ये भी आती है कि अदारे यहाँ पे भी, अदारे सेम वही अदारा वहाँ पे भी। और बड़ी बात ये है कि 1947 से पहले एक ही था, एक ही ये सिस्टम था ना उस अदारे का। ट्रेनिंग सारी वो गोरों ने दी और सारा सिस्टम एक था। फिर हमारे यहाँ पे आके कौन सा वो चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया, वो ये अदारा वहाँ वही वैसे ही लोग, वैसे ही ट्रेनिंग वहाँ पे। हमें पॉलिटिशियंस नहीं उस तरह से मिले कायदे-ए-आज़म के बाद। तो इसका मतलब गलती पॉलिटिशियंस की है। बिल्कुल, क्योंकि कायदे-ए-आज़म के होते हुए भी इन्होंने इंटरफेरेंस की कोशिश की थी, इंटरफेयर करने की कोशिश की। कायदे-ए-आज़म ने इनको शट अप कॉल दी। उन्होंने कहा जी आपका काम है ये वाला, आपने ये काम करना है, आपका ये काम नहीं हमारे काम है, ये सिविलियंस का काम है पॉलिसीज बनाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना और करना। आपका जितना काम है आप वो संभालें। लेकिन आज में ये काम नहीं हुआ, इंडिया में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई उनकी। इंडिया में जर्नल रिटायर्ड होता है, उसका बेचारे का 5 महीने का घर निकलता है। ऐसे ही है। यहाँ पे 1200 अरब रुपया निकलता है, और वो भी रजिस्टर्ड, और जो अनरजिस्टर्ड उसका नहीं पता, और जो बेचारा निकाल के लेकर आता है ना, वो अंदर चला जाता है, ये गायब हो जाता है। और जो जिसके निकलते हैं वो अयाशियाँ करता है बाहर जाके। तो ये रीजन है ना। कोई भी बंदा वीडियो रिकॉर्ड करता है, कोई भी प्रोग्राम करता है, पीछे बैक एंड पे मकसद ये होता है कि किसी चीज़ के चेंज भी आए। देखें, क्रिटिसाइज मैंने भी किया, आपने भी किया, चेंज कैसे आ सकता है। और खास तौर पे जिस तरीके से हम इस टाइम समझ लें कि हमारे घेरे में तंग आ चुके हैं हम, यानी इतना आसान नहीं है चेंज लाना। उस अदारे के बगैर या उस सिस्टम के बगैर शायद हम चल नहीं पाएंगे। तो क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी सबसे पहले तो है कि चेंज आए? सबसे पहले ये बता दूं, मेरी अगर आप मैट्रिक रिजल्ट देखें ना, उसके ऊपर पाकिस्तान हमारा जो
जो इदारा ना उसकी अच्छी खासी स्टैंप लगी है, मैंने बड़ी कोशिश की थी हाँ। जाने की, वहाँ पर नहीं जा सका मैं एंड तो तक। शायद फिर आपको यही तो गुस्सा तो नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं, मैं अभी भी अपने फौजियों के साथ हूँ, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने फौजियों के साथ हूँ जो जाने देते हैं। ऐसे ही है।